हेलो गाइस। तो बहुत दिनों से आपको पता ही होगा कि एक केस है मनीषा का जो बहुत ज्यादा चर्चित है। और मैंने उसमें कुछ दो चार लाइनें उस केस से रिलेटेड बोली थी, मतलब शॉर्ट्स बनाए हैं। तो मैं सोच रही थी कि नहीं बनाती हूँ मैं वीडियो। और क्यों इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा ये तो रोज मतलब एक नॉर्मल सी चीज है ये। मतलब जो हमारे इंडिया के अंदर जो लड़कियों को मारा जा रहा है, उनके गला काट के फेंका जा रहा है, उनको रोज मारते हैं, उनके साथ दुष्कर्म करते हैं, वो चीज आम है। इंडिया को ऐसा लगता है कि वो चलती फिरती चीज है और वो उसको क्या ही इतना माइंडली लेंगे। और जो ज्यादा सोचेंगे उस चीज का, वो टॉपिक तो डॉग है ना। जैसे अभी कुत्तों के बारे में कितना जल्दी सोचा है इन लोगों ने, कितना और कैसा सोचा है उन लोगों के बारे में, मतलब फैसला ले लिया सरकार ने। और ये लड़कियां, ये क्या है, ये तो कठपुतली है। लोग भी नचाते हैं इनको और क्या कहते हैं, मतलब अब सरकार भी नचाएगी। क्यों? उनके लिए तो कोई कानून है ही नहीं। क्या मतलब उनके लिए कोई कानून बना ही नहीं सकते? क्या कानून है? अगर उनके साथ इतना गलत हो रहा है तो ये उसके बाद उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? और उसके बाद भी ये लोग कोई सजा नहीं देते हैं क्या? उसके बाद छोड़ देते हैं। भाई उनने एक मर्डर किया है और अगर कोई भी इंसान सही अगर किसी को मारता है तो उसके बदले उसको मौत ही मिलनी चाहिए। ये कानून बनाओ। भारत सरकार के अंदर ये कानून है ही नहीं। क्या, कहाँ से भारत महान है? मतलब हम लोग बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो हम नारेबाजी करते थे, गाने गाते थे, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। कहाँ से? अब तो मुझे लगता ही नहीं है सारे जहां से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है। सिर्फ भारत की भूमि महान है, भारत के जो लोग हैं वो महान नहीं है, क्योंकि वो एक बार भी नहीं सोचते कि हम जो लड़कियों के साथ इतनी दरिंदगी कर रहे हैं, जो स्त्रियों के साथ जो भी मतलब हो रहा है, वो सब जो कर रहे हैं वो चीज एक बार तो यहाँ के लोग भी नहीं सोचते हैं। और सरकार को तो सोचने का टाइम ही नहीं है भाई। वो बड़े बड़े फैसले लेते हैं, वो छोटे फैसले कहाँ लेंगे? लड़कियां क्या है? लड़कियां कोई उनके हिसाब से लड़कियां तो कुछ है ही नहीं। और जो उनके साथ रेप केस हो रहे हैं वो क्या है? वो तो नॉर्मल सी चीज है। बड़ा काम तो ये है ना कि डॉग, एक जो कुत्ता होता है उसने एक इंसान को इतना सा बाइट दे दिया, मतलब अगर वो कुत्ता एक जगह काटेगा, दो जगह काटेगा एक इंसान को, वो ज्यादा बड़ा सीरियस टॉपिक है। और जो ये लड़कियों का गले काट के फेंक दे रहे हैं, मर्डर कर दे रहे हैं, उनके साथ इतना दुष्कर्म कर रहे हैं, वो तो आम चीज है। वो सरकार उसको कहाँ इतना ज्यादा डीपली लेगी? सरकार नहीं लेगी, वो तो आम चीज है। अब मनीषा केस आपने सुना ही होगा, बहुत ज्यादा चर्चित है। और मतलब उसके बाद भी कितने केस हो गए होंगे। वो तो ये है कि लोगों तक का उतनी जानकारी पहुंचती नहीं है ना। बस के ये होता है जो ज्यादा ही सोशल मीडिया पर छा जाता है, सिर्फ वही हम तक पहुंचता है, वही केस। और केस तो कितने होते हैं, आप सबको पता है कि कितने केस होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। और इसको मैं बता भी नहीं सकती, आपको खुद को पता है कि कितने केस होते हैं। तो मनीषा वाला जो केस है उसको अब ये बताओ, वहां पर जिस टाइम पब्लिक ने देखा ना, सरकार ने तो नहीं देखा था कि उसकी बॉडी पड़ी है खेत में। तो जिस टाइम खेत में बॉडी पड़ी थी तो बॉडी दिख गई है और सुसाइड जो नोट होता है वो नहीं दिखा उन लोगों को। इतनी जनता वहां आके इकट्ठा हुई थी, वो सुसाइड नोट सिर्फ सरकार को ही दिखा है, लोगों को क्यों नहीं दिखा? क्यों? उनकी आंखें फूटी थी क्या? सबकी उन्होंने सबने चश्मा लगा के आए थे क्या आंखों पे? उनको क्यों नहीं दिखा? और उसके बाद किसको लगता है कि कोई इंसान सुसाइड करेगा तो वो अपने आप को इतनी दर्दनाक मौत देगा क्या कोई? मेरे को, अभी मैं हूं और मुझे सुसाइड करना होगा तो मैं पानी में कूदूंगी, मेरे को फांसी लगानी होगी, मैं जहर खाऊंगी, नॉर्मल से नॉर्मल यही कूदूंगी, पहाड़ से कूद लगा दूंगी, बस। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती ना। और उससे ज्यादा इंसान करता भी नहीं है सुसाइड। 3-4 ऑप्शन होते हैं, यही ऑप्शन से इंसान सुसाइड करता है नॉर्मल। कोई ये करेगा, पहले तो वो जहर खाएगा, ये लोग बोलना चाह रहे हैं ना, उसके बाद फिर वो अपना गला काटेगा। भाई ये बताओ, उंगली काटेंगे इतनी और गला काटने के बाद वो इंसान तो जिंदा रहेगा नहीं, फिर उसकी आंखें कैसे निकलेगी? क्यों? पहले वो आंखें निकाल ली थी, कान काटे थे, उसको दर्द हुआ ही नहीं था, वो तो पत्थर की बनी हुई थी ना, तो वो इतना सारा चीजें कर रही थी। और वो मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब उसका जो फेस था वो अपना आप गायब कर लिया था उसने। और जो उसका गला कटा था, उसकी आंखें गायब थी, वो अब लोग वो सब खुद करेगा सुसाइड में? जो ये सरकार बोलना चाह रही है कि सुसाइड करा है उसने, कहाँ से, किस एंगल से वो सुसाइड लग रहा है? मुझे तो बिल्कुल भी सुसाइड नहीं लगता। उसकी बॉडी देख के भाई मैं डिप्रेशन में आ गई थी। मेरे मतलब आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे पूरा दिन, मतलब मेरे आंखों से आंसू आए थे उस डेड बॉडी को देख के। और मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब इतना ज्यादा कोई गिर सकता है क्या? वो भी इतना भी कोई गिरता है क्या? मतलब तुम किसी के साथ रेप कर रहे हो, उसके बाद उसके साथ इतना, उसकी बॉडी के साथ इतना ज्यादा, खैर बोल भी नहीं सकती। और मतलब
मैं बोल भी नहीं पा रही थी, मतलब मैं ये सोच रही थी, मैं खुद इतने टेंशन में आ गई थी। मैं इतने दिनों से वीडियो बनाती हूँ, मैं डेली वीडियो डालती हूँ, इतने दिनों तक का मैंने वीडियो तक नहीं डाली। मतलब मुझे कुछ समझ में तक नहीं आ रहा था भाई, ऐसा भी कैसे सेफ रहेगा इंसान। इतना बुरा बुरा हाल हो रहा है। अभी हम घर से बाहर निकले तो कैसे निकले, कैसे आजाद है ना हम, कहाँ से आजाद है हम, तो निकल ही नहीं सकते, रात को नहीं निकल सकते, रात को तो वैसे जाना भी नहीं है, दिन को नहीं निकल सकते। बाई चांस हमारी ड्यूटी होगी, अब हम कोई काम करते हैं तो हमारी अगर 8 बजे तक का ड्यूटी, हम तो रात ही हो गई, फिर अगर हम अपने घर को आए तो कैसे आए, हमारे तो रास्ते में ही ऐसा कर देंगे। उसके बाद हमको तो बोल देंगे, लेटर लिखेंगे, अपने हाथ से लिखेंगे या जबरदस्ती लिखवा देंगे हमसे कि हमने सुसाइड कर लिया ना, फिर उसके बाद तो हमें इंसाफ भी नहीं मिलना है। तो मतलब हम तो क्या करें, हम 4 कमरे में बंद बैठ जाए, कुछ नहीं करे। बोल दो सरकार, तुम बोल दो बेटियों भाई तुम घर में बैठो, हमारे बस की नहीं है तुम्हारी सुरक्षा करना, हम तुमको सुरक्षा नहीं दे सकते। बोल दो ना, हाथ जोड़ लो, बोल दो कि हम नहीं कर सकते भारत की बेटियों की सुरक्षा करना हमारे बस की है ही नहीं, हम न्याय भी नहीं दिला सकते उनकी। हम कहाँ से सेव है भाई, हम नहीं है सेव। लड़कियां कहीं से लेके कहीं तक का सेव है ही नहीं। और मुझे बस एक, अगर मनीषा को इंसाफ नहीं मिलता है, इसका मतलब ये है कि भारत सरकार लड़कियों की सुरक्षा नहीं कर सकती और बिल्कुल भी नहीं कर सकती। किस किस को लगता है कि मनीषा ने सुसाइड किया है? आपको अगर किसी को भी लगता है ना, तो वो एक बार सोचो ना, अपने माइंड से हर इंसान सोचो, क्या लगता है मनीषा ने सुसाइड करा है? मुझे बताना जरूर।